नमस्कार दोस्तों, मैं नायक सूबेदार सुरेंद्र सिंह, फर्स्ट महार, भारतीय थल सेना। मैं पिछले 20 साल से भारतीय सेना में कार्यरत हूँ। मैंने अपने 20 साल के अंदर सदा फौज में कमांडो एक्टिविटी में हिस्सा लिया है और सदा उसी का हिस्सा मैं रहा हूँ। उसमें लीडर के हैसियत से और एक इन पर्सन के हिसाब से मैंने वहाँ पर अपना ड्यूटी निभाया है। दोस्तों, मेरे को पिछले 2 साल से सेना के एक कमांडिंग अफसर द्वारा बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। उसका रीजन सिर्फ एक है कि मैंने उसके करप्शन के अगेंस्ट में आवाज उठा दिया और उसके बाद में मेरे को इतनी प्रताड़ना दी गई है कि मेरे को 11 बार ट्रांसफर ऑर्डर मिल चुके हैं और मेरे को कहीं टिकने नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों, आज मेरी हालत ये है कि मेरे को बोलने में बहुत कठिनाई हो रही है इनकी यातनाओं के कारण। मेरे को 10 बार ट्रांसफर ऑर्डर दे चुका है सीओ इसकी करप्शन के अगेंस्ट में उठाने के बोलने के बाद। मैं ट्रेनिंग के दौरान मेरे को चोट लग गई थी, तो चोट लगने के बाद मैं एक हॉस्पिटल में इलाज के लिए गया, तो वहाँ के डॉक्टरों को भी ट्रीटमेंट लेने से मेरे सीओ ने मना किया है और वहाँ के ही स्टाफ ने मेरे को बताया कि आपका सीओ के साथ क्या झगड़ा है, जबकि मेरा झगड़ा कुछ नहीं था। मेरा झगड़ा इतना है कि मैं उसके करप्शन के अगेंस्ट में था। उसके जैसे ही मैं उसके सीओ के पास पहुंचा और मैंने उनको बताया कि मैं आपसे ऊपर वाले अधिकारी को आपकी रिपोर्ट करूंगा कि आपने डॉक्टरों तक को मेरे को ट्रीटमेंट लेने से मना किया है, तो मेरे को उसने उसी दिन ट्रांसफर ऑर्डर पकड़ा दिया कि आप यहाँ से पोस्टिंग चाहिए और उसी दिन मेरे को आउट कर दिया। मेरे को वहां पर भी गैर जगह ऐसी जगह पे भेज दिया जहाँ पर मेरे रैंक के हिसाब से पोस्ट नहीं थी, तो वहां से मेरे को दोबारा वहां के अथॉरिटी ने वापस भेज दिया। तो मैं रास्ते में जम्मू पहुंचा। जम्मू में ही मेरे को सीओ ने दोबारा फिर एक पोस्टिंग ऑर्डर बना दिया कि आप यहाँ से महारेजिमेंट सेंटर जाइए। तो मैं उनका ऑर्डर मान के मेरे को वहां से रास्ते में से ही मेरे को वहां जाना पड़ा। लेकिन वहां गया तो वहां पर भी मेरे साथ ऐसी कार्रवाई हुई जैसी सीओ ने अपने पास किया था। या मेरे को जो मेरे रेड गड्डी में चोट लगी थी कमांडो कार्रवाइयों के दौरान, उस चोट के साथ चलते चलते भी मेरे को वहां पर ऐसी ड्यूटी करवाई गई जिससे मेरा स्वास्थ्य और बिगड़ गया। और 6 महीने में वहां रहने के बाद फिर मेरे को वापस यूनिट में भेज दिया। मेरी यूनिट के अंदर मैं वापस भेज दिया। तो मैं सीओ को आने के बाद फिर बताया कि आपने मेरे साथ जो ये 2 बार पोस्टिंग भेजा था, मैं आपके सुप्रीम अधिकारी से बता के आपकी रिपोर्ट करूंगा करप्शन की। तो मेरे को सीओ ने तीसरी बार फिर पोस्टिंग ऑर्डर दे दिया कि आप यहाँ से फिर पोस्टिंग चाहिए। फिर मेरे को उनका लिखित ऑर्डर मानना पड़ा। मैं सीओ के कौन से करप्शन के अगेंस्ट में मैं लड़ रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो एक जवान का 90 रुपए पर मंथ पर हेड मसाले का पैसा होता है दोस्तों, उसके वो 200 जवानों का क्लेम कर रहे थे और वो उसको बांट नहीं रहे थे। उसके अगेंस्ट में मैंने रिपोर्ट किया था। एक मेरा प्रमोशन हुआ था, तो प्रमोशन की उस पर पार्टी देनी पड़ती है। तो मैंने हमारे को पार्टी के बजाय बोला आप लोग कैश दे दो। 4 जवानों से हमारे से 50,000 रुपया कैश ले लिया। और वहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल पे मेरी यूनिट है, तो वहां पर 20 जवान सीओ ने अपने घर में या अपने दोस्त अफसरों के घरों में छोड़ रखे हैं और उनको भारत सरकार को दिखाता है कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे ड्यूटी पे है जवान, जो कि उसके घर में या अपने उसके दोस्तों के घरों में काम कर रहे हैं। उनके कुत्ता घुमाना या उनके किचन में रसोई में काम करना इत्यादि। और उनको भारत सरकार से अलाउंस दिलवाता है लाइन ऑफ कंट्रोल का, और वो जवान वहां पे हैं। और भारत सरकार से जितने भी अनुदान मिलते हैं उनके सारे की 75% झूठे बिलिंग करके उनका सामान और जवानों को वेलफेयर के जो ग्रांट्स आती है वो सामान नहीं आता है और झूठे बिलिंग लगाता है। वो सारे तथ्य मेरे पास हैं। इन सारे आरोपों के तथ्य हैं और मैं ये चाहता हूं कि इनकी इंक्वायरी की जाए और मैं उसको सारे तथ्यों से वो सिद्ध हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इस इंक्वायरी के चलते इस मांग के चलते मैं 25 ड्यू हेडक्वार्टर रजौरी में मैं गया था। 4 दिन मेरे को वहां पे रखा गया और बोला गया कि मैं इंक्वायरी
हम इनको कार्रवाई करेंगे। लेकिन मेरे को डराया गया, धमकाया गया और उसके बाद में मेरे को मेंटल हॉस्पिटल में बाई फोर्स 4 जवान मेरे साथ गार्ड भेज के मेरे को डाल दिया गया। और मैंने वहां पर डॉक्टर को सारी कहानी बताई कि सर मैं करप्शन के अगेंस्ट में लड़ रहा था और उस वजह से मेरे को आपके पास यहाँ भेजा गया है। उन्होंने बात मेरी सारी सुनी, लेकिन जो सीओ की जो चाहत थी मेरे को मेंटल हॉस्पिटल में रखवाने की, वही पूरी हुई। और मेरे को डॉक्टर ने 2 इंजेक्शन दिए, जिसकी वजह से मेरे को अभी बहुत प्रॉब्लम है। मेरे को बेचैनी रहती है, मेरा जी मचलाता है, मैं हर 5 मिनट में मेरे को प्यास लगती है और मेरी हालत ये नहीं थी जो आप अभी देख रहे हैं। दोस्तों मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने सारी अपनी इस घटना की एप्लीकेशन अभी तक 42 जगह पर अपने सारे उच्च अधिकारियों को हर लेवल पे देकर मैं थक चुका हूँ। मेरी कहीं पर सुनवाई नहीं हुई है और मैं आखिरी यही माध्यम से गुहार लगा रहा हूँ कि आप ही इस मेरी बात को सुनवाई करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मेरी इस समस्या का समाधान हो पाए। मैं हर लेवल पे पिछले 1.5 साल से भटक रहा हूँ, मेरी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हुई है और मैं आपकी ज्यादा से ज्यादा शेयर आप करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए। मैं सच्चाई पे हूं और सच्चाई सामने आएगी, सारे तथ्य मेरे पास हैं। बस एक इंक्वायरी हो जाए और आपका मेरे को सहयोग चाहिए। मैं बार बार आपसे यही गुहार कर रहा हूं कि आप मेरी इस मामले में मदद करें। मेरा परिवार बर्बाद हो रहा है, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं और इसमें मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। मेरी अभी छुट्टी 28 सितंबर 2015 को खत्म हो रही है और मेरे को वहीं जाना पड़ेगा। वहां जाके मेरे को 2 इंजेक्शन पहले दिए जा चुके हैं, जिसकी वजह से मेरी हालत आप देख ही रहे हैं। और उससे आगे मेरे को अभी वहां जाने के बाद वही शंका है, क्योंकि वहां पर सीओ का जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ उसी की चल रही है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे को जो भी वहां पर मेरे साथ होगा तो उसका जिम्मेवार डॉक्टर होगा और वो उससे मेरे को आप सबकी हेल्प चाहिए।